गुड मॉर्निंग श्रावणी, अंश गांधी, प्रीत, श्रुति, आदित्य मयेकर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे। गुड मॉर्निंग ईशा। तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा था कि आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी कुछ ने सही किए हैं और कुछ ने नहीं किए हैं। तो मैं आज आपको आंसर बता रहा हूँ। कल मैं आपको फिर से क्वेश्चन दूंगा आज इवनिंग में और आपको मुझे किसी भी हालत में उसे आंसर करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स आर। अब देखो, क्वेश्चन पूछा उसने सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ अनुजा, पहले ही भेज दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, आज पहले ही भेज दूंगा। अब देखो, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा आपसे, सेकेंड, और आप कहोगे हमें तो वैल्यू का पता ही नहीं है कि वैल्यू क्वेश्चन में क्या होती है, क्या दी है या क्या पता है। देखो, इसे करना कैसे है। ऑक्सीजन है एंड सेकेंड वन इज फ्लोरीन। अब यहां से ध्यान से देखो जरा, ऑक्सीजन पहला और सेकेंड इज फ्लोरीन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 2s2 एंड 2p4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2s2 एंड 2p5। अब होगा क्या, देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकालना है। फर्स्ट मींस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने बाहर निकालना है। 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा 2s2 एंड 2p4। अब देखो, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में दिस वन इज हाफ फील्ड। ये जो p3 है, p3 का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड। और वी नो दैट हाफ फील्ड की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होगी फ्लोरीन की। किसमें, E2 में। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हाफ फील्ड है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की ज्यादा होगी फ्लोरीन से। जबकि पहले केस में क्या होगा, E1 में ये 4 है और ये 5 है, तो E1 के केस में फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। तो उसने पूछा है सेकेंड, यानी ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होगी फ्लोरीन से। तो हमने वो ऑप्शन ऑप्ट करना है जिसमें फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा होगी सेकेंड से। अब ऑप्शन में आ जाओ। देखो, ऑप्शन नंबर 1 है ये कम है, सेकंड ज्यादा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, दोनों बराबर है, ये भी हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में देखो, पहले की वैल्यू ज्यादा है और दूसरे की कम है। हाँ ईसा, बिल्कुल सही हो आपने क्वेश्चन सही किए हैं। तो 40 में थर्ड आंसर, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। देखो, फोर्थ की दोनों की वैल्यू सेम है, यानी 40 का थर्ड आंसर इज राइट। अब देखो 41, किसी को डाउट है 40 क्वेश्चन में? एनी डाउट? नो, वेरी गुड ईशा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो श्रुति। अब सेकंड क्वेश्चन है कि पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट में आपको बताया था एस की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर पी, फिर डी। हाँ सुचित्रा, बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर इज राइट। देखो, फर्स्ट आंसर राइट है, एस की वैल्यू ज्यादा होती है। ऑप्शन थर्ड देखो, उसने चेंज कर दिया, एरो चेंज कर दिया। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए एरो चेंज कर दिया। देखो, यहाँ पे इसने एफ को ज्यादा कर दिया है। थर्ड ऑप्शन में देखो, एसपीडीएफ तो बिल्कुल सही लिखा है उसने, लेकिन एरो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे यही होता है, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो, यहाँ पे एस की वैल्यू ज्यादा है, इस एरो को देखना है। एरो देखो, जिस तरफ एरो जाएगा वो वैल्यू ज्यादा है। तो एस की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इसीलिए क्या है कि उसने क्या किया, ऑप्शन चेंज कर दिया, यही रखा लेकिन ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। पिक्चर क्लियर नहीं है, एक बार आप नेट चेक करना, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली सही लग रहा है। पृथ्वीराज, और किसी को वीडियो में प्रॉब्लम है? एनीवन? क्लियर है? ईशा कह रही है, सुचित्रा कह रही है क्लियर है।
आदित्य महेकर क्लियर है। इट मीन्स कहीं पे नेटवर्क का इश्यू होगा आप लोगों का। तो क्लियर है वाला एसपीडीएफ में। थर्ड ऑप्शन देखो, ऑप्शन थर्ड में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में देखो पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के पास होता है, जो न्यूक्लियस के पास होता है, जैसे ये सपोज करो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होगा, उसकी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि सबसे पहले एस होगा, उसके बाद पी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। पेनिट्रेटिंग मींस क्लोजनेस, किससे, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। तो एस इज क्लोजर, किसके, न्यूक्लियस के। एंड देन पी, देन डी, एंड एफ क्या है, एफ इज फारेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दैट इज व्हाई द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ एफ इज लोएस्ट। तो कौन सबसे पास है न्यूक्लियस के, एस इज वेरी क्लोजर। तो मींस पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट मींस सबसे आगे कौन है, एस। सुचित्रा थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट आंसर इज राइट। फर्स्ट इज राइट बिकॉज उसने क्या किया, थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। इसने क्या किया, एरो चेंज कर दिया। देखो ये, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में एल्यूमिनियम का दे दिया आपको। एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम मींस एटॉमिक नंबर 13। एटॉमिक नंबर 13, हाँ ईशा राइट आंसर है आपका, वेरी गुड। मनाली सही है। देखो एल्यूमिनियम आपका 13 मींस हो गया 2, 8 एंड 3। सुचित्रा सही आंसर है। इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने तो Al+, अब इसमें हो गया 282। सेकेंड में क्या होगा, दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम है, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने दोबारा रिलीज किया, Al2, दिस इज आयोनाइजेशन नंबर सेकेंड। एंड थर्ड वन इज Al2+, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा, देन IE3। अब देखो इसमें 12 प्रोटॉन, 12 के बाद क्या होगा, इसमें यहां से क्या है 282 से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 281 मींस 11 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में देखो 281 से 28। तो इट गेट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी कहां पे आएगी, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट इज मोर स्टेबल। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल देन अदर। तो यू कैन कैलकुलेट थ्रू दिस। तो क्या होगा, 28 इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे IE3 की वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा, फिर IE2 की, फिर IE1 की, यानी IE3 की वैल्यू ज्यादा, फिर IE2 एंड लास्ट वन इज IE1। रीजन क्या है इसमें, देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 13 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 11। I2 में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 13 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। देखो सेकेंड पार्ट में 12 इलेक्ट्रॉन, एंड इन फर्स्ट पार्ट 13 प्रोटॉन एंड 30 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन फर्स्ट केस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली किसका ज्यादा होगा, थर्ड वाले का। तो वी रिक्वायर्ड लार्ज एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड केस। तो दैट इज व्हाई द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर है इसमें, तो आंसर फर्स्ट इज देयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज हायर देन their first ionization energy because cation is small size. First ionization energy, हाँ अंश क्या क्वेश्चन पूछ रहे, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना। 42 का आंसर है आपका, 42 का आंसर, 42 का आंसर क्या है, थर्ड लिखा है ऑप्शन। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। देखो
42 का आंसर अगर थर्ड लिखा है तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है कोई भी, तो यहाँ पे क्या है 2। अच्छा, स्टेबिलिटी पूछा उसने, तो स्टेबिलिटी के केस में उसने कहा है हाँ फर्स्ट शुड बी राइट, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर यही होता है कि स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू अचीव। हाँ, बट ये है कि जो Al3+ है ये स्टेबल होगा ओनली लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। बट इन गैसियस स्टेट Al+1 इज मोर स्टेबल। तो ये देयर इज ए कंडीशन क्या है, अगर लिक्विड और सॉलिड स्टेट होगा देन Al3+ इज मोर स्टेबल, बट इन केस ऑफ गैस Al+1 इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे गैस के टर्म्स में दिस आंसर इज राइट कि जो Al+ है, बिकॉज क्या एनर्जी का इसमें एनर्जी का वो होता है, तो Al+ के केस में देखो एनर्जी का आपको दिखाता हूं कितनी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। देखो ओके, मैं बता रहा हूं आपको 42 को एक बार फिर से बता रहा हूं। देखो एक्चुअल में क्या है, ये देखो यहां से Al से Al+ में जाएंगे तो 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज होती है। इसकी वजह से क्या होता है Al+ इज मोर स्टेबल, और Al+ से Al2+ और Al2+ से Al3+ में इन दोनों का डिफरेंस होता है 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो यहाँ पे Al3+ इज मोर स्टेबल, लेकिन वो क्या कह रहा है देखो Al+ होता है स्टेबल ओनली इन गैसियस स्टेट। अगर गैस स्टेट में होगा तो Al+ इज मोर स्टेबल, बट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट होगा तो Al3+ इज मोर स्टेबल। मींस क्या है, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, उसने लिखा नहीं है कि लिक्विड, सॉलिड या गैस, लेकिन अगर इन जनरल टर्म्स में होगा तो वी ऑफ गैस। तो अगर गैस होगा तो Al+1 इज मोर स्टेबल, तो आंसर राइट है उसमें। हमने कहा था जैसे अगर गैस या लिक्विड होगा तो Al3+ इज मोर स्टेबल, बट इन केस ऑफ गैस Al+ इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू एविडेंस। तो ये आंसर सही है आपका, बट इन केस ऑफ गैस ओनली। अगर लिक्विड या सॉलिड होता है तो Al3+ इज मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाँ, सो थर्ड इज राइट आंसर, 42 का थर्ड इज राइट आंसर, बिकॉज इन केस ऑफ गैस ओनली। तो अगर आपको जनरली स्टेट नहीं लिखा है तो वी कैन ऑफ गैस। और 43 का आंसर है, इसका थर्ड होगा आंसर। आंसर थर्ड सही है, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है कुछ भी स्टेट को। थर्ड वन इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट आर ऑलवेज हायर देन देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट्स एटम। ये सही आंसर है, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है। कभी भी क्या होगा, जैसे मैंने कहा आपको, हाँ फर्स्ट इज राइट आंसर। जैसे मैंने कहा A है और ये है A+, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा सपोज करो प्रोटॉन इज 13, जैसे अभी हमने किया था, प्रोटॉन 13 है या प्रोटॉन 12 है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 12 इन बोथ केस, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रल के लिए 12 और प्लस के लिए क्या होगा 11। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्जर इन केस ऑफ A+। तो क्या होगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा A+ का एज कंपेयर टू A। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी A+ की ऑलवेज ग्रेटर देन A।
यानी कि जो कैटायन होगा, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज है जनरली उसकी जो एनर्जी होती है, एनएसएन एनर्जी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम. So that is why first answer is right. अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो, इसमें IE1 और IE1 का मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपैरिजन करेंगे. हाँ बिल्कुल सही कहा है मनाली आपने, थर्ड आंसर इज राइट. देखो थर्ड को ही आपको कंपेयर कर लेते हैं. थर्ड में क्या है, मैग्नीशियम एंड सोडियम. अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और सोडियम को ले लेते हैं. सोडियम होता है 11 एंड मैग्नीशियम इज 12. तो इसे क्या करेंगे, देखो दिस वन इज 3s1 और ये है 3s2. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, देखो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी सोडियम से. क्यों, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड. फुली फिल्ड होगा, इज मोर स्टेबल, तो क्या होगा, वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. दैट इज व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम. अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें क्या होगा, यहां से 0 हो गया, तो इसके पहले क्या लिखते हैं हम 2s2 एंड 2p6. और इस केस में क्या होगा 3s1. अब दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे सोडियम का क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैग्नीशियम किस कंडीशन में आ गया, जो सोडियम था. तो अब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान है. तो जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो मैग्नीशियम की कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम. व्हाई, बिकॉज सोडियम में क्या हुआ, एक शेल कम हो गया, साइज कम हो गया और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया. तो इसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम की. जबकि यहाँ पे क्या लिखा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा है सोडियम से. विच वन इज रॉन्ग. तो दैट इज व्हाई थर्ड आंसर इज राइट, मतलब थर्ड आंसर इज इनकरेक्ट. अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो. 45 में लोएस्ट वैल्यू पूछी है आपसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, और ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग टू कार्बन फैमिली, यानी 14th पीरियड, ध्यान रखना, सॉरी 14 ग्रुप, एंड 14 ग्रुप इज एक्सेप्शनल केस. हाँ वेरी गुड, सही कहा आपने. 14 एंड 13 ग्रुप इज एक्सेप्शनल केस. इसमें क्या है, चलो, सीता, गीता, स्नेहा पबजी खेलते हैं, पर अब पबजी बैन हो गया इसलिए डोंट, हाँ पबजी बैन हो चुका है तो वी कांट प्ले. तो क्या होगा यहाँ पे, इस केस में एक्सेप्शनल है. यहाँ पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है. बट क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ गया. मींस क्या होगा, गीता के बाद क्या आएगा, पबजी पहले आ जाएगा. ठीक है, हाँ पबजी कमिंग बैक, कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग. तो यहाँ पे कौन हो गया, SN1. द वैल्यू ऑफ SN1 इज लोएस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल केस. और यहाँ पे आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज देयर. तो SN, द वैल्यू ऑफ SN इज लोएस्ट in comparison of lead. तो आंसर इज SN, मींस सेकेंड आंसर इज राइट. नेक्स्ट वन देखो, विच वन इज करेक्ट. अब करेक्ट में देखो यहाँ पे सेकेंड पीरियड आ गया. सेकेंड पीरियड में फर्स्ट वाला देखो, सेकेंड ग्रुप, सॉरी सेकेंड ग्रुप क्या है आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. अब इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नो एनी एक्सेप्शनल केस इज देयर. बिल्कुल सही कहा दूसरा, दसुकर आपने. तो यहाँ पे ये आंसर इज बिल्कुल सही. ठीक है, ऑप्शन इज बिल्कुल सही. CA इज ग्रेटर देन SR और ग्रेटर देन BA. देखो यहां से, दिस ऑप्शन इज राइट. सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, एनायन की क्या होती है, कैटायन की सबसे ज्यादा होती है, फिर न्यूट्रल की होती है और फिर एनायन की होती है. ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में
जो कैटायन होगा आपका उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल की, और न्यूट्रल के बाद एनायन की। एनायन की सबसे कम होगी बिकॉज ऑफ लार्जर साइज। देखो साइज का फैक्टर आएगा, एनायन का साइज सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल का, और फिर कैटायन का। तो साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर, हेंस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। S2 प्लस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल की, फिर S2 माइनस की, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब देखो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में है CON, यानी कि हम क्या करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपेयर करो। अब इसमें लिखेंगे 2S2 एंड 2P2, इसमें आएगा 2P3, 2P4। तो बिकॉज ऑफ फार फील्ड द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, मीन्स द अरेंजमेंट विल बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। तो थर्ड भी सही है ना, 1 2 3 इज राइट। अब लास्ट ऑप्शन में आ जाओ, देखो MgAl एंड Si। तो Mg होता है आपका, Mg मतलब S2, and second one is Al means 2P1 and Si means 2P2. So we know that fully filled is most stable, and the value of most stable is greater than its adjacent atom, means जो Al की वैल्यू होगी कम होगी, फिर मैग्नीशियम की, देन Si। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग, यानी फोर्थ वन इज रॉन्ग। तो 1 2 एंड 3 इज राइट, मीन्स ऑप्शन 3 इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, यस वेरी गुड श्रुति। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन या ऐसा कुछ नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन इज, अब आपको उसने क्या किया, मैग्नीशियम का कहा है, देखो मनाली वेरी गुड। Mg है हलवा, अच्छा हंस गांधी सिंह की दिस वन इज हलवा, उसने सारे क्वेश्चन किए हैं इसीलिए कह रहा हो। देखो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg प्लस, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो कह रहा है इसकी वैल्यू है 178। आपने इतनी एनर्जी खर्च कर दी, फिर आपने क्या किया, Mg प्लस में फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये बन गया Mg2 प्लस। अब की बार आपने एनर्जी खर्च कर दी 348। हाँ ये मसूब आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही। अब आप वो कह रहा है कि आपने Mg से Mg2 प्लस में गए, यानी आपने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाली, तो टोटल कितनी एनर्जी लगी आपकी, तो आप इसको प्लस कर दो। पहले में आपकी इतनी एनर्जी लगी, दूसरे में आपको इतनी एनर्जी लगी, तो टोटल कितनी एनर्जी लगी, तो तो 8 + 8 16, 7 + 4 12, और ये 5 यानी 526 आने 60 सही आंसर है। 526 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वन देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है आपका, Li, Be, B और Na। आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन हो गए, देखो Li, Be, B और Na। हाँ 60, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका सही है बिल्कुल। हाँ ईशा, अभी देखो क्लियर करते हैं। लिथियम का होगा 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरोन का 2s2 एंड 2p1, एंड सोडियम का 3s1। सबसे बड़ा साइज तो सबसे कम वैल्यू, यानी सोडियम को आप सबसे पहले हटा दो। अब इन तीनों में कंपैरिजन करो, इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जो क्या है आपका, जो क्या है, जो है आपका फुली फिल्ड, तो यानी कि बेरिलियम की वैल्यू सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, लिथियम एंड बोरोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा। सेम पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा तो IE की वैल्यू ज्यादा, यानी बोरोन, और इसके बाद लिथियम।
तो क्या होगा सीक्वेंस देखो, Na सबसे कम, फिर लिथियम, फिर बोरोन और बेरिलियम सबसे ज्यादा, यानी आंसर नंबर सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज राइट। हाँ वेरी गुड ईशा, सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो 49। आप कहोगे हमें तो वैल्यू का पता ही नहीं है या वैल्यू के क्वेश्चन नहीं कराई, तो वैल्यू के क्वेश्चन से हमने कोरिलेट करना है। हमने क्या करना है, कोरिलेट करना है आंसर को। अब उसने क्या कर दिया, देखो पहले की वैल्यू 165, दूसरे की वैल्यू 195, यानी बहुत थोड़ा डिफरेंस है। थर्ड वन में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि जो तीसरा वाला है वो क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। 195 के बाद क्या है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 195 के बाद क्या आ गया, 556, यानी देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड, मीन्स इट ऑक्यूपाई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड द आंसर इज, देखो कौन सा होगा, फोर्थ वन। इसमें देखो 2p6, यानी इट गेट्स, हाँ सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ वन। देखो इसने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आराम से निकल गया, दूसरा भी निकाला, आराम से निकल गया। अब जब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए क्या होगा, IP3 इज ग्रेटर। अब उसके बाद फिर इसको निकालना आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है। अब पहले वाले को देखो, पहले वाले में फर्स्ट भी आसानी से निकल जाएगा, सेकंड भी आसानी से निकल जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ भी आसानी से निकल जाएंगे। उसके बाद इनर्ट आ रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट नहीं हो सकता है। सेकंड में देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सेकंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए फर्स्ट से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, आसानी से निकल जाएगा, सेकंड निकालो वो भी निकल जाएगा, थर्ड क्योंकि 2p में है तो ये भी निकल जाएगा, फोर्थ भी निकल जाएगा। उसके बाद इनर्ट गैस क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मींस फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो वैल्यू को आपने इस तरीके से कंपेयर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, 50 में वो कह रहा है किसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। हाँ पृथ्वीराज बताओ क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको 49 में पूछना है। या देखो कभी भी वैल्यू का एक बार आपको बता देता हूँ, 10 मिनट्स लेफ्ट है हमारे पास, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको वैल्यू के केस में कैसे करेंगे। देखो सपोज मैंने कोई भी एग्जांपल दे दिया आपको कि सपोज मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दे दिया। सोडियम में क्या होगा, फर्स्ट आपने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखो इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सपोज करो 50 है, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो ये बन गया Na+, तो ये 1s2 2s2 एंड 2p6। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। अब ये क्या बन गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मींस अप्रोक्सीमेट 300 400 और लार्जर, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी इसके बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर सपोज मैंने कहा आपको कि बोरॉन ले लिया हमने, या कोई ऐसा कंपाउंड जैसे अभी हमने लिखा था 2s2 एंड 2p2, तो अगर आपने यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वी रिक्वायर्ड सपोज 50 किलो जूल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आएगा 2s2 2p1, तो ये भी कोई स्टेबल नहीं है, तो इससे निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, अब इसमें क्या रहेगा 2s2, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेबल फुली फिल्ड हो गया, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू जंप कर जाएगी 70 से, देखो डबल से ज्यादा हो जाएगी
150 के आसपास, तो आप समझ जाओगे क्या हो गया, फुली फिल्ड S में आ गया। अब फिर इससे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे आप S1 के लिए, तो क्या होगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी, यानी 70 के आसपास। तो इसके वैल्यू के डिफरेंस आप समझ जाओगे कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर? अब आगे और क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखो आगे और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वन देखो 50 में देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन। क्लियर है? वेरी गुड पृथ्वीराज। 50 वाला क्वेश्चन है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? देखो देयर आर 4 ऑप्शन, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखो पहला नियॉन है, और नियॉन के बाद होगा 2s2 एंड 2p3, फिर है नियॉन, फिर 2s2 एंड 2p4, फिर नियॉन 2s2 एंड 2p5, और लास्ट में नियॉन एंड 2s2। 3 है तो इसे 3 में चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर लगभग सेम आएंगे अगर सेम ऑर्बिटल है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P3, यहाँ पे P4 और यहाँ पे P5, तो इन तीनों में से कौन होगा? ये 1, 2 और 3 एंड 4। हाँ, ध्रुव जैन बिल्कुल सही कहा, मोहम्मद सामी बिल्कुल सही है, और इसके अलावा तो जैसे जैसे क्या, देखो 1, 2, 3 एंड 4, नहीं 4th ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसके बीच में देखो 3s2 है और 3p5 है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 3p5, तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन। ये केवल एडजेसेंट से ज्यादा होगा बस, यानी 3s2 किससे ज्यादा होगा? केवल 3p1 से ज्यादा होगा। तो इसमें देखो फर्स्ट में क्या था? 3p3, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। सेकेंड में क्या है आपके पास? 3p4। थर्ड में क्या आपके पास? 3p5, और फोर्थ में आपके पास है 3s2। तो इसमें से देखो ये हाफ फील्ड है, लेकिन हाफ फील्ड किससे ज्यादा होगा? केवल उसके एडजेसेंट से, यानी 3p4 से ज्यादा होगा ओनली। यानी सबसे ज्यादा कौन होगा? 3p5। तो सबसे पहले 3p5, उसके बाद कौन होगा? हाफ फील्ड वाला यानी 1 के बाद कौन होगा? p4 यानी 2, और सबसे कम कौन होगा? 4 वाला। 4 वाला इज लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इज इट क्लियर? ऑप्शन 4 है लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें S फुली फील्ड है, लेकिन एडजेसेंट से ज्यादा होगा, यानी 3s2 किससे ज्यादा होगा? केवल 3p1 से ज्यादा होगा ओनली। जैसे 3p3 आपको बताया था केवल एडजेसेंट से ज्यादा होगा, यानी 3p4 से ज्यादा होगा केवल, और 3p5 से ज्यादा नहीं होगा। फुली एंड हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, बट किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडजेसेंट एटम ओनली। इन पीरियड। क्लियर है? तो यहां पे थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब देखो नेक्स्ट वन की आपको फिर वैल्यू दे दी, देखो IP1 की वैल्यू है 7.1, फिर 14, फिर 34, फिर 46, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और लास्ट वन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन जिससे आसानी से निकल जाएंगे, और 5वां निकालना क्या है? बहुत मुश्किल है। तो आंसर किसके लास्ट में 4 है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का देखो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज, देखो सिलिकॉन का अगर हम करेंगे तो सिलिकॉन के केस में क्या आएगा? देखो 1s2 14 होगा, 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2। अगर आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आसानी से निकल जाएगा, 3p1 में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू उसने कही 7.1। अब इससे भी इलेक्ट्रॉन को आसान है निकालना, तो ये हो गया 3s2, और ये बन जाएगा आपका 14 पॉइंट समथिंग,
इसके बाद देखो थर्ड वन में क्या है, अब ये क्या हो गया आपका फुली फिल्ड हो गया। फुली फिल्ड के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए थर्ड उसने क्या कहा 34.5। अब ये 3s1 आ गया। अब इससे भी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो इसके लिए क्या आ गया यहाँ पे, इसके बाद की वैल्यू आ गई 46.8। अब ये 3s0 हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 and 2p6 means inert gas configuration। तो यहाँ पे they required very large amount of energy to remove the electron because silicon Si4 plus occupy noble gas configuration and noble gas means most stable। तो we required large or very large amount of energy। तो इसमें देखो इसकी एनर्जी हो गई 162.2 मीन्स कितना हो गया 3 टाइम से भी ज्यादा कंपेयर टू दिस वन। तो मीन्स दिस वन इज लार्ज स्टेबल। तो आंसर इज सिलिकॉन। उसके आगे अगर हम करते हैं सोडियम को, तो सोडियम में क्या होगा, देखो सोडियम मीन्स हो गया 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 11 होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है 7.1 1s2 2s2 2p6 and they gets inert pair electronic configuration means they required very large amount of energy to eject the electron। तो value of second is very large। तो 14 क्या हो ही नहीं सकता है, इसमें बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए सोडियम नहीं हो सकता। ऐसे आप फ्लोरीन को करोगे या कैल्शियम को करोगे तो क्या है, इसमें नहीं होगा। फ्लोरीन या कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं आएगा। तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर मींस सेकंड। इज इट क्लियर और नॉट? 51 का सेकंड आंसर। अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू दी है आपको 100 150 एंड 1500। तो 1500 क्या बहुत ज्यादा मींस 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट पे देखो 100 150 एंड 1500। तो विद इन 1 मिनट में ऑफ हो जाएगा। आपको फिर से रिज्वाइन करना है इसे, ठीक है, फिर से आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। थैंक यू। देखो क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है आपको। फर्स्ट की वैल्यू दी है, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 100, सेकंड की वैल्यू दी है 150 और थर्ड की दी है आपको 1500। तो देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दिस, यानी कि उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर क्या होगा, ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर कट दिख रहा है देखो आपको। अब ये कौन सा स्टेप है इसमें, देखो 4 ऑप्शन है, ट्राई करते हैं। फर्स्ट इज BE बेरिलियम। बेरिलियम हो गया 1s2 2s2। अब आपने इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा 2s1 और इसमें आपको लग गया 100 जूल एनर्जी। अब यहां से फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो ये बन गया 1s2। अब इसमें लग गया आपको 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब देखो ये क्या हो गया आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s, यहाँ 2 था, साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो दे रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो हैंस द वैल्यू इज क्या होगी, ग्रेटर। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। तो 1500 का मतलब कौन सा हो गया, ये 1s2 वाला। देखो देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। व्हाई मींस थर्ड वन कैरी या possess inert gas electronic configuration। Is it clear? Means option फर्स्ट इज राइट। इसके अलावा देखो और कोई मैच नहीं करेगा। अगर मैंने कहा आपको सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है 3s1
3s मीन्स अगर आपने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो क्या हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, हाँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2s2 and 2p6, सोडियम ऑक्यूपाई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस they required very large amount of energy to eject the electron, तो ये 150 हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद देखो बोरोन, बोरोन मींस 1s2, 2s2 and 2p1, आपने क्या किया, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, औरों के साथ किसी को इसमें और प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन इज क्लियर और नॉट, इट इज विजिबल और नॉट, अच्छा फर्स्ट क्लास है, क्लियर है, ईसा करी क्लियर है, अदिति अच्छा, नम्रा ओके। तो देखो क्या होगा इसमें, इस केस में देखो यहाँ से केस में हम उठाते हैं इसे, अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखो 1s2, 2s2 and 2p1, अब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दो तो क्या हुआ, ये आएगा 1s2 and 2s2, आपने इसके लिए 100 जूल एनर्जी खर्च करी। अब देखो ये क्या हो गया, फुली फिल्ड, तो फुली फिल्ड की वजह से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, 150 इज नॉट अ राइट आंसर। फिर आपने चलो 150 दे दिया, तो 150 से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, ये बचेगा 1s2 and 2s1। अब ये 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 2s1 से क्या है, इट इज वेरी इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s1, तो यहाँ पे 1500 इज रॉन्ग आंसर, यानी बोरोन रॉन्ग हो गया, ठीक है। और फ्लोरीन भी रॉन्ग है, फ्लोरीन का क्या होता है 2s2 and 2p5, आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2p4 हुआ, आपने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। अब 2p4 के बाद क्या हुआ, 2p3 हुआ, इसमें आपने दे दिया यहां से 150। अब ये हाफ फील्ड जरूर है, बट रिक्वायर्ड क्या होगा, हाफ फील्ड में बहुत ज्यादा होगा तो 500 यानी 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक जाता है, तो ये 2p2 होगा। लेकिन 1500 यानी क्या हुआ, ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया 1500, तो ये किस केस में होगा, ओनली बेरिलियम के केस। तो इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है और थोड़ा अनक्लियर है, क्लियर है। तो इसमें देखो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, जैसे सपोज करो ये देखो वैल्यूज का बताता हूं आपको 53 से, 53 में देखो आपको दे दिया सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर, 4 की आपको आयनेशन एनर्जी दे दी। अब देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, फॉस्फोरस, सेकेंड वन इज सल्फर, क्लोरीन एंड फोर्थ वन क्या था इसमें, सिलिकॉन, फोर्थ वन इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर। अब उसने पूछा है कि इसका आपको क्या बताना है, अब उसने वैल्यूज दे दी, तो आपको वैल्यूज नहीं देखनी है, पहले आप क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो सबका। सिलिकॉन का क्या होगा, सिलिकॉन मींस हो गया 2s2 and 2p2, क्योंकि सिलिकॉन होता है 14। अब आ जाओ फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस इज 15, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे लिखो 3s2 and 3p3। उसके बाद क्लोरीन होता है 17 मींस 3s2 and 3p5, और सल्फर 3s2 and 3p4। अंश गांधी बिल्कुल सही है, अभी बता रहे हैं आपको आंसर। अब देखो इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, अंश आपने आंसर बता दिया, और रिप्लाई करो कोई। देखो इसमें 3p2, 3p3, 3p5 और 3p4, तो विच वन हैज लार्जेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ ईशा बिल्कुल सही है। और इसके अलावा बताओ, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो विच वन, मनाली बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कई बार आपको रिपीट किया, इकरा, अनुजा, ईशा बिल्कुल सही है आपने कहा।
और आदित्य मयेकर मिसिंग कर दी। देखो आपको बार बार कहा था मैंने P5 सबसे ज्यादा होता है, P5 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। देखो P2, P3, P4 एंड P5। तो P5 अगर सेम ऑर्बिटल सेम पीरियड में है तो द वैल्यू ऑफ P5 इज ऑलवेज ग्रेटर बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो मोर। तो क्या होगा यहाँ पे P5 यानी थर्ड वन इज राइट, सबसे ज्यादा थर्ड वन। अब बताओ इनमें से और क्या होगा। अब इसके बाद थर्ड के बाद कौन आएगा। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, देखो P2, P3 एंड P4। हाँ ईशा बिल्कुल सही कहा आपने। देखो इसे 1, 2 एंड 4 में बताओ, 1, 2, 4। हाँ वेरी गुड अदिति सही है, और इसके अलावा नहीं, मिसिंग कर दिया। अनुजा सही है, ट्राई करो। देखो पृथ्वीराज सही है। आपको देखो अब क्या है, P3 इज क्या, P3 इज हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में क्या होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है सार्थक, बिल्कुल सही। P3 किससे ज्यादा होगा, P4 से, एडजेसेंट से ज्यादा होता है। P3 मींस हाफ फील्ड, हाफ फील्ड किससे ज्यादा होगा, अपने एडजेसेंट वाले से। तो मींस फॉस्फोरस मींस सेकेंड, आंसर इज राइट। अब बताओ P2 और P4 में से विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, P2 और P4 यानी 1 और 4 में से। हाँ सार्थ सही है, अदिति राइट, और इसके अलावा अनुजा सही है। सुचित्रा थोड़ी मिस कर गई। देखो बाकी के केस में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ईशा बिल्कुल सही, सुचित्रा राइट है, 4, 1 और लास्ट में 1। अब इसको वैल्यू के टर्म्स में देखो, अब 3 की वैल्यू ज्यादा, फिर 2, फिर 4, फिर 1। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा है। अब यहाँ देखो थर्ड वन की वैल्यू कम है, इसे हटा दो। यहाँ पे भी थर्ड वन देखो, थर्ड वन की वैल्यू कम है, इसे भी हटा दो। थर्ड केस में देखो थर्ड वन की वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड की वैल्यू ज्यादा, उसके बाद फोर्थ वन की वैल्यू ज्यादा, और सबसे कम कौन है, फर्स्ट वन। तो इसमें इससे मतलब नहीं है वैल्यू क्या है, कंपेयर करना है। यू हैव टू कंपेयर इन केस ऑफ क्या, वैल्यूज इज गिवन तो वी हैव टू कंपेयर। अब मुझे पता नहीं कि कितनी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि थर्ड वन की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब यहाँ पे दिस वन इज राइट। सेकेंड वन की वैल्यू फिर आ रही, तो देखो इन चारों में से ये सेकेंड पे है, फिर इन चारों में से थर्ड वन पे ये है, और इन चारों में से सबसे लास्ट ये है, मींस थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो कभी भी वैल्यूज आएंगे तो वैल्यूज हमें पता नहीं है, बट वी हैव टू कंपेयर। इज इट क्लियर? 53 इज क्लियर। तो 53 से देखो ये वैल्यूज वाले क्लियर हो जाएंगे आपको। वेरी गुड ईशा, पृथ्वीराज। अब देखो 54 क्वेश्चन। 54 में क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे E1 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे E2। तो क्या E1 इज स्मॉलर देन E2, या E1 इज इक्वल टू E2, या E1 इज ग्रेटर देन E2, या E1 is greater to or equal to E2, which one is right? हाँ पृथ्वी रुजुल सही आंसर। और इसके अलावा अभी आपको बताया था, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला E1, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन E2, तो विच वन इज ग्रेटर, वेरी गुड, 1 इज राइट आंसर। ये कई बार कर रहे हैं। देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर, मनाली सही है, आयुष, ईशा वेरी गुड। अब फिफ्थ वन देखो 55 आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है सिद्धि। अब 55 क्वेश्चन देखो, O माइनस O, N माइनस N, H माइनस H और नन ऑफ दिस। हाँ बिल्कुल सही कहा ईशा, पृथ्वीराज, अदिति, मोहम्मद सामी, आदित्य, सिद्धि, सार्थक, अर्श, वेरी गुड। आज आपको मैं फिर क्वेश्चन दूंगा इसके जो कॉम्पिटिटिव होंगे, और यू मस्ट हैव टू डू, और मुझे सारे आंसर चाहिए, नहीं तो मैं फिर मैसेज करूंगा आपको, ठीक है। और आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे फिर क्वेश्चन आंसर। आज जिसने ये एफर्ट किया होगा उसे समझ में आएगा, जिसने इस पे टाइम नहीं लगाया होगा कल उसे समझ में नहीं आएगा।
अब नेक्स्ट वन देखो, इसमें आपको पता है मैंने कहा था आपको न्यूट्रल जो नेगेटिव है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती न्यूट्रल से। आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी में मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव चार्ज है यानी एनआयन की वैल्यू न्यूट्रल से कम होती है, इसीलिए नन ऑफ दीज। देखो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इनऑर्गेनिक में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब देखो 15th वाला क्वेश्चन, 15 है एल्कली मेटल। एल्कली मीन्स हो गया जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेटल, फर्स्ट ग्रुप मीन्स, हाँ बिल्कुल सही कहा मोहम्मद सामी। तो आपने जिसने टाइम लगाया है वो बहुत जल्दी आंसर करेगा। जैसे लिथियम है, लिथियम मीन्स 1s2 and 2s1। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें सपोज करो 100 जूल है या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप सेकेंड वाला, तो क्या हो गया सेकेंड वन में s2। दिस इज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वी रिक्वायर्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने भी टाइम्स हो सकता है, 500 600, मींस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। यानी सेकेंड की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन E1। अब इसे कंपेयर करो, देखो पहले केस में 100 and 110, तो इसे नहीं कहेंगे नको। 95 and 120, दिस इज वेरी लेस डिफरेंस, यानी वी कैन रिजेक्ट इट। थर्ड वन में देखो 195 and 500, वेरी गुड, थर्ड वन इज राइट आंसर। अनुजा वेरी गुड। इसमें देखो देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2's वैल्यू, तो थर्ड वन इज राइट आंसर। और फोर्थ में देखो 200 and 250, तो लेस डिफरेंस इज देयर, मींस फोर्थ ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज राइट। और सेम कॉन्सेप्ट इसका होगा। तो ये क्लियर हो गया सबको, एनी डाउट? 57 और 58 सेम है। देखो 58 बता देता हूं आपको। 58 में देखो डाउन द ग्रुप, अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बाकी सबके सब डिक्रीज होंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर इज देयर। ध्यान रखना व्हेन, देखो जब भी आप करोगे लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट, हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसमें कह रहा है विल नॉट बी ऑब्जर्व, विल नॉट बी ऑब्जर्व। फोर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसने क्या कर दिया, घुमा दिया आपको। वो ये नहीं कह रहा कि विच वन इज करेक्ट, वो कह रहा है विच वन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन इज दैट कि विच वन इज नॉट करेक्ट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज है, बिल्कुल सही कह रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, सही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट फर्स्ट वन इज रॉन्ग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज्ड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा देता है कई बार, तो आंसर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ताकि आपको क्या हो, एक नॉलेज हो कि करना कैसे क्वेश्चंस को, या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मींस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन 57 का आंसर। 57 का आंसर बताते हैं चलो आपको। 57 का क्वेश्चन नंबर देखो, 57 में जो क्वेश्चन है आपका वो है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देखो 57 में आपको मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फर्स्ट Mg और फर्स्ट Na, सेकेंड Na। सेकेंड ऑप्शन है उसने फर्स्ट Na इज ग्रेटर देन फर्स्ट Mg। थर्ड वन इज second Mg is greater than second Na, और fourth one is second Na is greater than second Mg। यानी ओवरऑल किसका केस है, Na और Mg का। अब देखो Na Mg के केस को हम कैसे सॉल्व करें, तो
हाँ वेरी गुड सार्थ। इसका केस के लिए क्या करें, देखो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सेकेंड वन इज Mg का है, देखो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो दिस वन इज फुली फिल्ड एंड दिस वन इज हाफ फिल्ड। तो फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड मींस जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी Mg की होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन Na। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na इज ग्रेटर देन Mg। अब देखो अब क्या होगा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब हम करेंगे किसकी बात, इसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात। तो सेकेंड में क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब ये बन गया 2s2 एंड 2p6 मींस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसका बन जाएगा 3s1। अब इन दोनों में से किसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें क्या है, सिंपल है S1। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg। और ग्रेटर क्या, बहुत ज्यादा, बिकॉज इट ऑक्यूपाई इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी लोअर वन का। तो ये स्टेटमेंट है। तो ये किसके केस में आ गया, ये वाला केस आ गया। तो सेकेंड यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। इज इट क्लियर और नॉट? मींस द ओवरऑल थिंग इज दैट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नहीं। वेरी गुड। एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस? अगर कोई चाहता है कि कोई क्वेश्चन यू वांट टू रेज और इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी टू सॉल्व, नो डाउट, वेरी गुड। तो क्या है, इफ यू lot of questions should be there or should be done by you, otherwise क्या होगा, you have to face some many problem because there are different type of questions। तो practice is important। तो practice के लिए आपको आज क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। एक अंश गांधी आपका क्वेश्चंस में देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या होता है, आपको एटॉमिक साइज में कंपेयर करना। एटॉमिक साइज यू हैव टू कंपेयर। आपके पास चार ऑप्शन है, देखो 37 में देखो, एक है Al, सेकेंड वन इज Na प्लस, थर्ड वन इज Mg2 प्लस एंड थर्ड नेक्स्ट वन इज F माइनस। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी देयर। Al मींस 13 मींस 3s2 and 3p1 और Na प्लस मींस इट लूज वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका Na का होता है, Na मींस 1s2, 2s2 and 2p6, 3s1। Na plus 1 means one electron is lost, means this one। तो दो पीरियड हो गए। Mg2 प्लस मींस क्या हो गया, Mg2 प्लस मींस 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। Mg का 12 होता है, बट 2 प्लस मींस 2 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय मैग्नीशियम। तो अब देखो 11 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन एंड F माइनस मींस 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन। फ्लोरीन का 9 होता है, यानी 1s2, 2s2 एंड 2p5। अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2p6। अब देखो तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर इन Mg 12 देन Na और एट लास्ट फ्लोरीन। और एल्युमिनियम का साइज बड़ा क्यों होगा, देखो थर्ड पीरियड है तो एल्युमिनियम को तो कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, तो एल्युमिनियम का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। अब इन तीनों में कंपेयर करो तो क्या होगा, फ्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ शेल इज सेम, बट
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लीस्ट इन फ्लोरीन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो साइज सबसे बड़ा। उसके बाद देखो 11 एंड 12, भी सही कहा आपने, यू आर राइट। 12 और 11 एंड 12, तो क्या होगा, 11 वाला का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मींस साइज बड़ा हो गया। और सबसे लास्ट में Mg2+। इज इट क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो बिकॉज क्या क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज काम नहीं करती है आपकी। क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपको, कॉम्पिटिटिव हो, बोर्ड लेवल हो या किसी भी लेवल में, क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके 33 एंड 32, देखो 32 को देखते हैं पहले। 32 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 32 में 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। सेकेंड वन इज देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. Next one is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. हाँ सुचित्रा, you are right. And 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. अब देखो ये कह रहा है कि आपको मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस। यूनी पॉजिटिव मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन इनमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये यानी किसकी आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी, कौन जल्दी लूज करेगा। अब देखो इससे बना दो, इसमें क्या हो गया 3s2, मतलब कौन बन गया ये मैग्नीज 12। इससे बनाओ, ये बन गया एल्युमिनियम 13, इसको करो सिलिकॉन 14 और इसे करेंगे फॉस्फोरस 15। अब देखो क्या होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रो सबसे बड़ा साइज जनरली किसका हो गया, मैग्नीशियम का। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ये देखो है ही नहीं, ये दोनों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करो, देखो मैग्नीशियम का 3s2 और एल्युमिनियम का 3s2 एंड 3p1। तो 3s2 मींस क्या हो गया, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड। 3s2 मींस फुली फिल्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा जल्दी एज कंपेयर टू इट्स एडजेसेंट एटम। तो एडजेसेंट, हाँ सार्थ, बिल्कुल सही कहा सार्थक। तो इसका मतलब 3p1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू 3s2। व्हाई, बिकॉज दिस इज फुली फिल्ड और फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन इट्स एडजेसेंट एटम। तो इन दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते, पर इन दोनों में कंपेयर हो सकता है। तो 3p1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा। मींस सेकेंड ऑप्शन इज राइट। कईयों ने इसका सही आंसर लिखा है और कहा भी है अभी। तो 32 इज क्लियर, 32 इज क्लियर। 33 का देखो, 33 के केस में क्या है आपके पास, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन Cl एटम इज 10 और H2 का कितना हो गया, H2 का हो गया 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 और जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल सही कहा रिजुल आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और कार्बन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो डिफरेंस कितना आ गया इसका, डिफरेंस इज 0.9। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडियस दिया हुआ है आपको, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, रेडियस ऑफ क्लोरीन और इसको माइनस 0.09 इंटू 0.9। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी डाउट है इसमें, और करके बताना है, हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 इंटू ये वाला आंसर अफेक्ट करेगा। इज इट क्लियर, एनी डाउट और
तो मैं आगे बढ़ता हूं अब, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इज मोर, अदरवाइज क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे क्लियर। बाकी मैं आपको इससे वैसे बता देता हूं, आपको भेज दूंगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन होगा तो गिव मी क्वेश्चन नंबर और आई विल गिव यू आंसर। ओके ओके अनुजा, मुझे पर्सनली मैसेज करना अगर कोई भी और क्वेश्चंस में डाउट है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग इज, देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, आयोनाइजेशन आयनिक साइज। सेकंड हमने पढ़ा था इसमें एटॉमिक साइज, सेकंड वन इज एटॉमिक साइज। थर्ड वन हमने पढ़ा इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद इसमें क्या क्या बचे हैं, देखो मेन इसमें बचा हुआ दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके दो पॉइंट बचे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इनमें से ही सारे ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसके कोई भी क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। अब एक्सरसाइज 2 और 4 को सॉल्व करना आपने इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा और फिर लास्ट में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक आते हैं जैसे एसिडिक कैरेक्टर जो भी हमने देखा था, बेसिक कैरेक्टर, नई नेगेटिविटी हुई नहीं है सार्थ अभी, अब चलेगी, इसके बाद आएगी एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमने अभी भी पहले भी डिस्कस किए थे और ये लास्ट में बहुत शॉर्टली डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। आज केवल मैं डिफाइन और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कल इसका डिटेल होगा और परसों इसका डिटेल होगा। अब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका, एंथैल्पी मींस होता है एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे लिख लो आप लोग, इसमें भी कंट्रोवर्सी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मींस एनर्जी, एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं विच इज मोर सिग्निफिकेंट, बट इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट एंथैल्पी मींस एनर्जी समझने के लिए। और इलेक्ट्रॉन का मतलब तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉन, और गेन का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो गेन करने में ध्यान रखना जनरली एनर्जी क्या होगी, जनरली रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, नाम से, इस नाम में सब कुछ रखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या इसका एक और नाम आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें देखो मॉड्यूल में आपको दोनों एक ही दिखाया हुआ है लेकिन इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। एफिनिटी मींस होता है, एफिनिटी मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या एफिनिटी मींस लवर, और इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, एक ही चीज है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितनी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और दूसरा कहने का मतलब भी वही है, इलेक्ट्रॉन लवर यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और इलेक्ट्रॉन को खींचने में जितनी एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जनरली क्या करते हैं, सेम लिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, देखो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइन माइनस हो जाएगा बस, यानी अगर इसकी वैल्यू प्लस होगी तो इसकी माइनस हो जाएगी, इसकी माइनस होगी तो इसकी प्लस हो जाएगी। अब देखो मैं डिफाइन करता हूं फिर हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे आपको इससे पता चल गया
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जनरली रिलीज होती है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added, या एक्सेप्ट करेंगे या एडिट करेंगे टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे, तो उसमें जितनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो, एक ऐड करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जैसे मैंने कहा ए है गैस स्टेट में आइसोलेटेड, आपको बताया था फ्री स्टेट में होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर लिया। अब गेन करने के बाद इसमें माइनस चार्ज आ गया, यानी ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा इन केस। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, सपोज इसने 20 जूल एनर्जी रिलीज करी, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब भी ध्यान रखना एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है, और जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एब्जॉर्ब होती है तो साइन एनर्जी का पॉजिटिव। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा EgE इज इक्वल टू -20 किलो जूल। तो आप समझ जाओगे माइनस मीन्स क्या हुआ, इतनी एनर्जी यहां से रिलीज हो गई। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी, तो मेन एनर्जी है यहाँ पे, कितनी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अब देखो रिलीज क्यों, उसका रीजन क्या है, कि मैंने कहा जनरली सारे केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसका रीजन क्या है, व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड। उसका रीजन क्या है, देखो जैसे न्यूक्लियस है और यहाँ पे शेल लग गए, अब यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को लाए, तो ये इलेक्ट्रॉन है कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग गया, जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मींस अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसकी एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑपरेटेड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई द एनर्जी, द साइन ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव। बट ये हर केस में नहीं होता है, ये क्या है, इन जनरल केस कह सकते। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। इसमें भी क्या होता है, सक्सेसिव, इसमें भी आएगा सक्सेसिव, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसका अपोजिट हो गया, किसका, ये अपोजिट है जनरली किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उसके लिए कौन है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो मेटल है उसके लिए, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और Eg किसके लिए लगती है, नॉन मेटल के लिए, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो सक्सेसिव का मतलब 1 2 3 4 5। तो इसके आगे का हम कल बताएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बचा नहीं है, देयर आर वेरी वेरी लेस टाइम, वी हैव 1 मिनट ओनली। तो ये टॉपिक को हम आगे करेंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एंड यू मस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड मी द आंसर शीट बिटवीन 8 to 9 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको जल्दी दे दूंगा, डोंट वरी।
और किसी भी हालत में सारे सबके क्वेश्चंस आने चाहिए। वेरी गुड ईशा। एंड यहाँ पे मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।